बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर था। सावन आते ही वहां भक्तों की भीड़ लग जाती थी। उसी गांव में शादी करके आई थी सीता। सीता भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। शादी के बाद उसका पहला सावन आया तो उसकी इच्छा थी कि हर सोमवार मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाए। सावन के पहले सोमवार की सुबह उसने पूजा की थाली तैयार की। तभी उसकी सास ने पूछा, बहू, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? सीता ने कहा, मान जी, आज सावन का पहला सोमवार है। मैं मंदिर जाकर महादेव को जल चढ़ाने जा रही हूं। सास ने तुरंत कहा, मंदिर जाने से पहले घर का काम पूरा करो। आंगन साफ करना है, खाना बनाना है और पानी भी भरना है। सीता ने विनम्रता से कहा, मान जी, मैं सारे काम करके चली जाऊंगी। लेकिन सास ने साफ मना कर दिया, नहीं, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। सीता चुप हो गई। उसने पूजा की थाली रख दी और घर के काम में लग गई। दोपहर में गांव की कुछ लड़कियां मंदिर से वापस आ रही थीं। उन्होंने सीता को काम करते देखा। एक लड़की ने पूछा, भाभी, आप मंदिर नहीं आई? सीता ने मुस्कुराकर कहा, मन तो बहुत था, लेकिन माँ जी ने जाने से मना कर दिया। लड़कियों को सीता की भक्ति पता थी। उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, हम आपके लिए मंदिर से जल और बेलपत्र ले आएंगे। उस दिन से वे लड़कियां रोज थोड़ा सा जल और बेलपत्र सीता के लिए लाने लगी। सीता घर का सारा काम पूरा करने के बाद एक छोटे से कमरे में बैठती और महादेव की पूजा करती। वो हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, मैं आपके मंदिर नहीं आ पा रही, लेकिन मेरा मन हमेशा आपके चरणों में है। इसी तरह सावन के कई सोमवार बीत गए। एक दिन सास ने सीता को पूजा करते देख लिया। उन्होंने नाराज होकर कहा, मैंने मंदिर जाने से मना किया था, अब घर में ही पूजा शुरू कर दी। सीता ने सिर झुका लिया, माँ जी, मैं घर का कोई काम छोड़कर पूजा नहीं करती। सास ने कहा, मुझे बस घर की जिम्मेदारी चाहिए, बाकी पूजा पाठ बाद में करना। सीता चुप रही। उसने मन ही मन कहा, महादेव, मेरी भक्ति किसी के लिए परेशानी ना बने। फिर आया सावन का आखिरी सोमवार। सीता चाहती थी कि इस दिन वो महादेव को कुछ विशेष अर्पित करे। उसके पास धन नहीं था, लेकिन शादी के समय उसकी माँ ने उसे एक सुंदर सोने की नथ दी थी। वो नथ सीता के लिए बहुत कीमती थी। उसने नथ हाथ में ली और अपनी माँ को याद किया। फिर बोली, माँ ने ये मुझे सुखी जीवन के लिए दी थी। आज मैं इसे महादेव को अर्पित करती हूँ। मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना। सीता ने नथ शिवजी की तस्वीर के सामने रख दी और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। नथ वहां नहीं थी। सीता ने उसे पूरे कमरे में ढूंढा, लेकिन नथ कहीं नहीं मिली। उसी समय उसकी सास वहां आ गई। उन्होंने सीता के चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, क्या हुआ? सीता ने सच बता दिया, मान जी, मैंने अपनी नथ महादेव को अर्पित कर दी थी, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रही। सास नाराज हो गई, घर की चीज खोकर अब भगवान के नाम पर बात बना रही हो? सीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई बहस नहीं की। अगली सुबह गांव की एक महिला सीता के घर दौड़ती हुई आई। वो बोली, बहू, आंगन में जो उपले तुमने बनाए थे, उनमें कुछ अजीब दिखाई दे रहा है। सीता और उसकी सास तुरंत बाहर आई। पहले उपले को पलटा गया। उसके बीच एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। सीता ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो उसकी सोने की नथ थी। सास ने दूसरा उपला उठाया। उसमें भी नथ जैसी आकृति थी। तीसरा उठाया, उसमें भी। धीरे धीरे सारे उपलों में सोने की नथ जैसी आकृतियां दिखाई देने लगी। यह देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। सीता की सास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सीता का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। सीता ने हैरानी से पूछा, माँ जी? सास बोली, मैंने तेरी भक्ति को जिद समझा। आज समझ आया कि तू सच्चे मन से महादेव को याद करती थी।
सीता ने सास को गले लगा लिया। उस दिन पहली बार सास और बहू साथ मंदिर गई। दोनों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बेलपत्र अर्पित किया। सास ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे अपने भक्तों की भावना समझने की बुद्धि देना। सीता ने कहा, भोलेनाथ, हमारे घर में हमेशा प्रेम बनाए रखना। उस दिन के बाद सास ने सीता को कभी पूजा करने से नहीं रोका। अगले सावन में तो वो खुद सुबह उठकर कहती, बहू, पूजा की थाली तैयार कर ली, आज हम दोनों साथ मंदिर चलेंगे। और तभी से उस परिवार में सावन की पूजा एक साथ होने लगी। महादेव को दिखावे का चढ़ावा नहीं, सच्चे मन की भक्ति प्रिय है। और जहां भक्ति के साथ प्रेम, क्षमा और विश्वास हो, वहां भगवान शिव की कृपा अवश्य बनी रहती है।